अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैर से बात करेंगे। जितने भी खारजी ओमान में आते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने नया सिस्टम मुतारफ़ करवा दिया है ऑनलाइन। शुरू करने से पहले बताते चलें कि चेहरे के ऊपर स्पेक्ट्रा लेज़र ट्रीटमेंट करवाया, ब्लैक हेड्स मोल्स वगैरह ख़त्म करने के लिए 3 मौके ख़त्म करने वास्ते कह सकते हो। सो इंशाल्लाह खैर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ओमान ने रिसेंटली एक नई सर्विस जो है मुतारफ़ करवाई है ऑनलाइन, जिसमें कोई भी खारिज जिसको हायर किया जाएगा उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑनलाइन रजिस्टर किया जाएगा। लेट्स सपोज आप ओमान में आए, आपका जैसे ही ओमान में एंट्री हुई, आपका आईडी कार्ड बन गया, आप ओमान में जो है आपको वर्क परमिट इशू हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट जितनी भी डिटेल हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर कर दी जाएंगी और आप खुद भी उसको देख सकेंगे और अप्रूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर जो है आपकी कंपनी स्पॉन्सर वही करेगा, वो ऑनलाइन फिल करेंगे, उसके बाद आप उसको एक्सेस करेंगे अपने मोबाइल के थ्रू या अपने आईडी कार्ड के थ्रू। पीकेआई अनेबल्ड होते हैं वो, उसके थ्रू आप एक्सेस करेंगे ऑनलाइन और आप डाटा जो चेक करेंगे, अप्रूव करेंगे, तब दोबारा से जो है आपका एम्प्लॉयर उसको एक्सेस करेगा और फीस पे करने के बाद वो रजिस्टर हो जाएगा, यानी वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। अगर उसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली होती है, जैसा कि आपका आईडी एक्सपायर हुआ, वीज़ा एक्सपायर हुआ, रीन्यू हुआ, दोबारा से आपका वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है अपडेट किया जाएगा। उसके अलावा है जी, अगर ट्रांसफ़र होती है, आपका वीज़ा ट्रांसफ़र होता है किसी और स्पॉन्सर के साथ, तो भी जो है आपका नया स्टेटस जो है वो अपडेट किया जाएगा। उसके बाद है जी, आपकी जॉब टाइटल, आपका यानी डेजिग्नेशन चेंज होता है वो भी अपडेट किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी जो है वो भी अपडेट की जाएगी। तो जितनी भी तब्दीलियाँ होंगी आपके कॉन्ट्रैक्ट के, वो तमाम टाइम टू टाइम अपडेट की जाएंगी और आप उसको कंफर्म कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। आपकी वेरिफिकेशन के बाद ही वो रजिस्टर होगा। इसके अलावा है कि ये एक्चुअली अच्छा भी है कि हर चीज़ मोनीटर होगी, पहले की तरह नहीं होगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ के दरमियान, यानी मेरी कंपनी के साथ डायरेक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट होता है। उसके बाद बहुत सारे मसाइल होते हैं जो कि गवर्नमेंट में, जब लेट्स सपोज मेरी कंपनी मुझे सैलरी नहीं पे कर रही या अकॉर्डिंग टू माय कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं पे कर रही, जो मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया वो तमाम चीज़ें जो है मुझे प्रोवाइड नहीं कर रही, तो मैं कंप्लेन करता हूँ। जब ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन रजिस्टर्ड होंगी तब ऑटोमेटिकली जो है हर चीज़ मॉनिटर होगी और उनके नोटिस में होगी। आप कहीं भी जाएं, आप बोलें जी मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है लेकिन मुझे ये प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, ओके, 1 क्लिक एवरीथिंग इज़ देयर। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत टाइम जो कह लें कि लगता है और बहुत सारे लोग जो है डरते हैं। ये होने के बाद तमाम चीज़ें स्ट्रेट हो जाएंगी और आई होप कि ये एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली बोथ पार्टीज़ के लिए अच्छा होगा, एम्प्लॉयर के लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। तमाम चीज़ों में स्मूथनेस आ जाएगी, हर काम जो है वो सीधा होना शुरू हो जाएगा। सो इंशाल्लाह खैर, इसके अलावा मज़ीद डिटेल जैसे कोई आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। फ़ीसेस के बारे में, कितनी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होगी और दीगर कोई भी अगर कोई अपडेट आती है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। नीचे मैं कोशिश करता हूँ कि उर्दू और इंग्लिश दोनों में डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं ताकि आप अपने मुताबिक जो है पूरी डिटेल पढ़ सकें और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसके अलावा ओमान की कुछ मज़ीद खबरें जो हैं वो जैसे इशू हुई वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले जो आ चुकी हैं वो भी ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।